आईटी दिग्गज इन्फोसिस के भी नतीजे सामने आते हुए दिखे हैं और इस बार जो नतीजे हैं बेहद निराशाजनक आए हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो मुनाफे के फिगर पे तो निराश किया ही है कंपनी ने। 6,130 करोड़ का इन्होंने मुनाफा दर्ज किया है। पर नजर रखें कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ पे, जहां पे हमारी स्ट्रीट की उम्मीदें थी कि यहाँ पे तिमाही दर तिमाही एक 0.7% की ग्रोथ देखने को मिलेगी, पर इस बार अगर हम देखें तो एक डी ग्रोथ इनफैक्ट कंपनी ने दिखाई है। गिरती हुई नजर आई है इनकी कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ, करीब 3.2% का वहां पे हमने गिरावट आती हुई देखी है। और आप ध्यान में रखिए कि Q1 FY21 के बाद हम पहली बार देख रहे हैं इन्फोसिस के कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ में एक डी ग्रोथ फैक्टर हम आते हुए देख रहे हैं। इसके अलावा अगर गाइडेंस की बात करें तो FY24 की गाइडेंस भी कंपनी की तरफ से आई है, जहां पे इनकी रेवेन्यू गाइडेंस 4 to 7% इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट करेंसी इस बार कंपनी ने रखी है। पर अगर मार्केट्स की बात करें तो उनकी उम्मीद थी कि ये जो गाइडेंस रहेगी वो 6 से 8% के बीच में आनी चाहिए। तो मार्केट्स उम्मीद कर रहा था कि वित्तीय वर्ष 2024 के लिए जो गाइडेंस है 6 से 8 के बीच में रहनी चाहिए, पर वहां पे भी थोड़ी सी निराशाजनक उम्मीदें जो है वहां पे कंपनी की तरफ से स्टेटमेंट्स आए हैं कि 4 to 7% ये मार्जिन ये रेवेन्यू गाइडेंस रहेगी। इसके अलावा ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें तो वो जैसे कि FY23 में परफॉर्मेंस देखने को मिला था हमें कि 2022 के बीच में ही इनके मार्जिन आते हुए देखे थे। FY24 के लिए भी वही उम्मीदें हैं कि 20% से लेके 22% इसके बीच में कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन रहेंगे। पर इस बार अगर हम बात करें तो कंपनी के जो ऑपरेटिंग मार्जिन हैं वो तिमाही दर तिमाही 0.5% गिरते हुए नजर आए हैं। वहां पे भी जहाँ पे स्ट्रीट की उम्मीदें थी कि लगभग सपाट रहना चाहिए ये आंकड़ा ऑपरेटिंग मार्जिन के फ्रंट पे, जितना पिछले तिमाही कंपनी ने बिट मार्जिन घोषित किया था उतनी ही उम्मीद लगाई जा रही थी, पर वहाँ पे भी एक निराशाजनक हमने नतीजे आते हुए दिखे हैं। अगर इन्फोसिस की बात करें तो ये सीजनली वीक क्वार्टर माना जाता है इन्फोसिस के लिए, बट इसके अलावा खास नजर रखनी थी कि इनका BFSI सेगमेंट कैसे काम करता है, क्योंकि TCS के में भी करीब 30% जो हिस्सेदारी थी वो इनके बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर से थी। तो इन्फोसिस की कमेंट्री इस फ्रंट पे कैसे आएगी वो भी काफी इंपॉर्टेंट होगा देखना। बट आइए कुछ और जानकारियों के बारे में बात करते हैं, जैसे कि डील विंस इस बार $2.1 बिलियन पे आती हुई दिखी हैं, तो ये आंकड़ा थोड़ा सा हेल्दी जरूर है। और यहाँ पे जो टोटल डील विंस है वो $2.1 बिलियन की आ चुकी हैं, और पूरे वित्तीय वर्ष की बात करें तो $9.8 बिलियन पे आंकड़ा आते हुए दिखा है। पर एट्रिशन का आंकड़ा ध्यान में रखिए, इस बार चौथी तिमाही में 20.9% कंपनी का एट्रिशन आया है। तिमाही दर तिमाही देखें तो ये एक राहत की बात जरूर है, क्योंकि पिछली तिमाही 24.3% हमने ये एट्रिशन नंबर देखा था, वहां पे काफी गिरावट हुई है, क्योंकि TCS में ये 120 बेसिस पॉइंट का कट था, तो इन्फोसिस में उससे भी ज्यादा परसेंटेज पॉइंट्स का कट है। एक पॉजिटिव फैक्टर जरूर है, पर कहीं ना कहीं इंडस्ट्री की एक्सपेक्टेशंस पे ही है, क्योंकि इंडस्ट्री ऐसा मान ही रही थी कि जो Q1 FY23 में है वहां पे जो आंकड़ा वो जो एट्रिशन है वो कहीं ना कहीं बॉटम वीक हो चुका है। तो सभी पैमानों पे अगर इन्फोसिस की बात करें तो निराशा ही लगी है हेडलाइन नंबर्स पे, चाहे आप मुनाफा देख लीजिए, मार्जिन देख लीजिए, और नतीजे बेहद कमजोर आते हुए। हम अपने एक्सपर्ट से भी बात करेंगे कि किस तरीके से वो देख रहे हैं इन्फोसिस के नंबर। अगर कंपनी की बात करें तो इस बार 17.5% का अंतरिम डिविडेंड का ऐलान किया गया है, और जल्द ही हमारे एक्सपर्ट्स भी जुड़ जाएंगे कि उनसे जानेंगे कि किस तरीके से वो देख रहे हैं। बट ये कुछ जानकारी इन्फोसिस की तरफ से। बेहद कमज़ोर नतीजे, साथ ही जो गाइडेंस है वित्तीय वर्ष 2024 की वो भी अच्छी नहीं आती हुई।
तो आईटी दिग्गज इन्फोसिस के नतीजे आपके सामने आते हुए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मार्केट्स को कहीं ना कहीं ये उम्मीद जरूर थी, क्योंकि निफ्टी 50 का टॉप लूजर आज इन्फोसिस साबित हुआ था। हमने देखा कि टीसीएस के निराशाजनक नतीजों के बाद शेयर में इतनी भारी बिकवाली जरूर नहीं हुई, करीब 1.5% ही गिरा था टीसीएस का शेयर, पर इन्फोसिस लगभग 2.5 से 3% की यहाँ पे गिरावट हमने देखी है। और कहीं ना कहीं जो आईटी में मोमेंटम है, डाउनफॉल का, गिरावट का, कमजोरी का, वो बरकरार होता हुआ और आगे के लिए क्या आउटलुक है, क्योंकि ये जानना काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि टीसीएस की जो कमेंट्री आई है वो थोड़ी सी सतर्क रहने वाली है। वहां पे यूएस में जिस तरीके से बैंकिंग सेक्टर को लेकर दिक्कतें हैं, उसमें भी चिंताएं जो है मैनेजमेंट ने जताई हैं, तो क्या इन्फोसिस की तरफ से भी वो कमेंट्री आती है, वो देखना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। थोड़े से निराशाजनक नतीजे यहाँ पे जरूर है, क्योंकि गाइडेंस भी मार्केट की उम्मीदों से कम आई है। ऑपरेटिंग मार्जिन की जो गाइडेंस है वो भी 20 to 22% है। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग जरूर है, क्योंकि वित्तीय वर्ष 2023 में जो कंपनी के मार्जिन आते हुए दिखे थे वो करीब 20% से लेके 21.5% के बीच में थे। तो अगर यहाँ से वो अगले साल में 22% तक इसको खींच के ले जाते हैं तो थोड़ा सा ये राहत की बात जरूर होगी। और अगर ये होता है तो 22.5 के ऊपर जो ये आंकड़ा आता हुआ दिखेगा वो होगा Q4 FY22 के बाद। पर चलिए आइए हमारे एक्सपर्ट से भी जुड़ते हैं, और अब हमारे साथ मौजूद हैं सनी अग्रवाल। आइए अब उनसे समझते हैं कि वो कैसे देख रहे हैं इन्फोसिस के आंकड़े। हाय, वेरी गुड आफ्टरनून सनी। देखिए, फर्स्ट नंबर्स तो हमारे सामने आउट हैं, साथ ही गाइडेंस भी निराशाजनक है। सभी पैमानों पे जो नंबर्स हैं ईटी और स्वदेश के अनुमान से कम आते हुए दिखे हैं। आप कैसे देख रहे हैं इन आंकड़ों को, और शेयर प्राइस के लिहाज से आपको क्या लगता है स्टॉक कैसे रिएक्ट करेगा? या गुड आफ्टरनून। तो मैं एक्चुअली नंबर देख नहीं पाया था। इफ यू कैन रिपीट द नंबर इट विल बी रियली हेल्पफुल। जी सनी, आपके पास अगर नंबर्स नहीं है तो मैं आपके लिए रिपीट कर देती हूँ। अगर हम देखें ये नंबर्स तो 6,130 करोड़ पे कंपनी का मुनाफा दर्ज हुआ है। साथ ही इनके इबिट मार्जिन्स की बात करें तो वो इस बार करीब 50 बेसिस पॉइंट तिमाही दर तिमाही गिरते हुए आए हैं। 21% पे कंपनी ने इबिट मार्जिन घोषित किया है। वित्तीय वर्ष 24 की बात करें तो वहाँ पे उनकी ग्रोथ गाइडेंस जो है 4 to 7% कॉन्स्टेंट करेंसी टर्म्स में आती हुई दिखी है, और ऑपरेटिंग मार्जिन का जो गाइडेंस दिया है वो 20 to 22% है। तो ये फर्स्ट कट ऑफ नंबर्स हैं इन्फोसिस के लिए, कैसे देखते हैं आप इसे? ये नंबर्स जस्ट बेस्ड ऑन द हेडलाइन नंबर देख के तो लग रहा है कि थोड़े से स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से कम ही आए हैं नंबर। इसमें एक जो मेन देखने की जो पैरामीटर होगी वो है आगे की जो ग्रोथ आउटलुक है। तो जैसे हमने टीसीएस में देखा कि टीसीएस में क्लियरली ये निकल कर आया है कि जो फर्स्ट हाफ FY24 है वो डेफिनेटली वीक रहेगा ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइसिस और बैंकिंग क्राइसिस इन यूएस एंड यूरोप। तो कहीं ना कहीं डिस्क्रिशनरी स्पेंड जो है वो उसमें डिले होगा, पोस्टपोनमेंट होगा। तो आई एम अज्यूमिंग कि सेम ट्रेंड हमें सेम कमेंट्री इन्फोसिस में भी देखने मिलेगी। तो कहीं ना कहीं अगर मैं स्टॉक प्राइस के लिहाज से बात करता हूँ तो स्टॉक में भी मंडे को मार्जिनली निगेटिव रिएक्ट होकर के ये एक साइडवेज ट्रेड में चलेगा अगले 3 से 4 महीने के लिए। ओके सनी, अगर हम गाइडेंस की बात करें तो वो वहाँ पे भी थोड़ी सी निराशा ज़रूर हाथ में लगी है। अगर स्ट्रीट हमें तक जहाँ तक हमें लगता है स्ट्रीट की उम्मीदें थी कि जो गाइडेंस रहेगी वो आने वाले समय में 6 से 8% की कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस रहनी चाहिए, वो 4 to 7% पे आती हुई दिखी है। हालांकि इन्फोसिस जो अपनी गाइडेंस है उसको अभी भी वो डबल डिजिट ग्रोथ में मान रहे हैं। टीसीएस जो अपनी गाइडेंस है वो डबल डिजिट ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं। कैसे देखते हैं आप टीसीएस और इन्फोसिस, अब जिस तरीके से सिचुएशन डेवलप हो रही है यूएस में, इन दोनों में से प्रेफर्ड बेट इन्वेस्टर्स के लिए आपको कौन सा लगता है? लुकिंग एट द हेडलाइन नंबर, मेरा प्रेफर्ड बेट अमंग द इन्फोसिस और टीसीएस रहेगा। टीसीएस में रिलेटिवली बेटर ग्रोथ गाइडेंस है। हालांकि अगर मैं वैल्यूएशन की बात करता हूं तो इन्फोसिस ऑलरेडी एक डिस्काउंट पे ट्रेड हो रहा है एज कम्पेयर टू टीसीएस। तो कहीं ना कहीं एक निगेटिविटी भी कहीं एक प्राइस में और वैल्यूएशन में ऑलरेडी दर्ज हो चुकी है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इन्फोसिस में हमें शॉर्ट जाना चाहिए। बस आइडिया यही है कि अगर मुझे दो में से एक चूज करना होगा तो डेफिनेटली मैं टीसीएस चूज करूंगा। बट अल्टीमेटली इसमें जो अप्रोच होना चाहिए, ग्रेजुअल अप्रोच होना चाहिए। अगले 3 से 4 महीने में ग्रेजुअली
जब भी स्टॉक नीचे के लेवल पे मिलता है इन्हें पोर्टफोलियो में एक्यूमुलेट करना चाहिए, क्योंकि ऑल्दो शॉर्ट टर्म में अनसर्टेनिटी डेफिनेटली है पूरे सेक्टर को लेकर के, बट अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में ये जो सेक्टर है इसमें डेफिनेटली हमें ग्रोथ देखने मिलेगी। FY24 जो ईयर है इसमें मे बी लोअर ग्रोथ रहेगा, मे बी फ्रॉम FY25-26 वी विल सी अ हेल्दी ग्रोथ इन एंटायर आईटी सेक्टर। तो वित्तीय वर्ष 2024 थोड़ा सा सतर्क रहने वाला जरूर रह सकता है, वहां पे थोड़ी सी चिंताएं जरूर हैं, बट वित्तीय वर्ष 25 से एक आईटी सेक्टर की ग्रोथ की उम्मीद जरूर लगाई जा रही है। सनी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना इन्फोसिस पे टेक देने के लिए। पर चलिए इसी के साथ हमारे साथ अविनाश गौरक्षकर जी भी जुड़ चुके हैं, आइए समझते हैं कि वो कैसे देख रहे हैं नतीजे। हाई, वेरी गुड आफ्टरनून अविनाश। देखिए, इन्फोसिस के नतीजे हमारे अनुमान से तो काफी कमजोर आते हुए दिखे हैं। अगर आपने नंबर्स देखे हैं तो आपकी क्या उम्मीदें हैं आगे चल के, क्योंकि इन्फोसिस इन्वेस्टर्स फेवरेट रहा है कई सालों से, तो क्या ये रिसेंट की उथल पुथल के बाद आपको लगता है कि फिर से स्टॉक में तेजी आनी चाहिए और Q1 छोड़ दें अगर, तो दूसरी या तीसरी तिमाही से आउटलुक बेहतर हो सकता है? आपकी क्या उम्मीदें हैं? देखिए, इन्फोसिस का जो चौथी तिमाही का नंबर आ गया वो मेरे ख्याल से थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग जरूर है, और मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं मार्केट्स TCS के नंबर के बाद थोड़ा सा उम्मीद लगा के बैठा था कि इन्फोसिस शायद थोड़ा सा बेहतर नंबर डिक्लेयर करे, लेकिन ये जो नंबर्स आ गए हैं इसमें क्लियर दिख रहा है कि जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो भी थोड़ा सा उम्मीद के नीचे आ गया है। और मेरे ख्याल से कल के TCS के नंबर्स अगर हम एक्सपेक्ट करें तो मुझे लग रहा है कि TCS स्टैंड आउट बेटर एज कम्पेयर टू इन्फोसिस। अभी आगे डॉलर गाइडेंस कितना होगा और ऊपर से रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस कितना होगा, क्योंकि मेरे ख्याल से ऑपरेटिंग मार्जिन तो गाइडेंस तो इन्फोसिस ने करीबन 20-22% का 24 के लिए दिया है, तो वो तो अच्छी बात है, लेकिन जिस प्रकार का मुनाफा इस क्वार्टर में आया वो मेरे ख्याल से थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन से नीचे आया, तो मार्केट इसको डेफिनेटली कोई बड़ा री-रेटिंग नहीं देगा। और ऊपर से जिस प्रकार की कमेंट्री अभी मैनेजमेंट देगा कि क्या ग्रोथ आउटलुक है, कितने क्लाइंट एडिशन हो गए हैं, और ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर की क्राइसिस में इन्फोसिस किस प्रकार से प्रोटेक्टेड है या किस प्रकार से अफेक्टेड है, ये सारी बातें मेरे ख्याल से आगे स्टॉक के ऊपर इम्पैक्ट प्रभाव पड़ेगी। तो आई वुड से दैट इट्स अ होल्ड। कोई फ्रेश बाइंग मेरे ख्याल से इससे करना इमीडिएटली कोई बड़ा री-रेटिंग आएगा ऐसा लगता नहीं। ओके, कोई बड़ा री रेटिंग आएगा ऐसा नहीं लगता है। पर अविनाश, अगर हम देखें तो मिड कैप और स्मॉल कैप आईटी उसमें किस तरीके के रिएक्शन की उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, जब लार्ज कैप्स में ही इतना प्रेशर बिल्डअप होते हुए देख रहे हैं, आउटलुक इतना अच्छा नहीं है, कमेंट्री इतनी अच्छी नहीं है, तो क्या आपको लगता है जो मिड कैप और स्मॉल कैप आईटी नेम्स हैं आगे चल के उनकी और पिटाई हो सकती है? और उनमें से सबसे वीकेस्ट लिंक आप फिलहाल किसे मानते हैं? ये देखिए, मुझे लग रहा है कि मिड कैप आईटी में तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि लार्ज कैप आईटी कंपनीज में अगर हमको मार्जिन प्रेशर दिख रहा है, अगर परफॉर्मेंस इज नॉट अप टू द मार्क, तो डेफिनेटली छोटी कंपनीज में दिक्कतें और बढ़ेगी। मेरे ख्याल से जो वीक काउंटर्स है वहाँ पे परसिस्टेंट है, उसके बाद KPIT है, वहाँ पे तो काफी ऑलरेडी कोई गिरावट ऑलरेडी थोड़ी हो चुकी है, बट मेरे ख्याल से आई थिंक कंपनीज लाइक L&T माइंडट्री जो अभी कॉम्बाइंड हो गई है L&T इन्फोटेक के साथ, वहां पे भी मुझे लग रहा है कि शायद मार्जिन प्रेशर आएगा। तो डेफिनेटली आई थिंक मार्केट्स विल बी वेटिंग फॉर दिस काइंड ऑफ न्यूज फ्लो इन द कमिंग वीक्स। तो ये एंटायर स्पेस में थोड़ा बहुत एक अनसर्टन फैक्टर प्ले आउट होने की अपेक्षा है, जब तक कोई बड़ा री-रेटिंग ट्रिगर स्पेशली इन टर्म्स ऑफ मार्जिन गाइडेंस कोई पॉजिटिवली बात नहीं करता है। और लार्ज कैप में अगर ये कंडीशन है तो ऑब्वियसली मिड कैप में तो आपको थोड़ी सी बिकवाली का प्रेशर रिजल्ट्स के पहले भी देखने को मिल सकता है। तो आई थिंक नेट इट्स गोइंग टू बी अ वेरी टफ पीरियड। रिकवरी के लिए मेरे ख्याल से कम 2-3 क्वार्टर्स लगेंगे, और तब तक मेरे ख्याल से ये एंटायर स्पेस थोड़ा सा एक लैकलस्टर जगह रहेगी। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन्फोसिस और आईटी सेक्टर पे क्या आउटलुक बन रहा है ये दर्शकों के साथ बताने के लिए। पर चलिए इसी के साथ